कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि पहले की क्लास हमने ले रखी थी कि जीव विज्ञान क्या है, उसमें हमने आपको बताया था कि जीवधारियों का अध्ययन हम जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। दो शब्दों से मिलकर बना था बायोलॉजी, बायोस प्लस लोगोस। ये सारी जानकारी हमने पहले वाली वीडियो में दे रखी थी। जिसने भी नहीं देखी है तो वो आप पहले वाली वीडियो देखने की कोशिश करें, सारी जानकारी मिल जाएंगी। हमने जीवधारी, वहाँ पे एक शब्द आया था, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक शब्द आया था जिसको हम जीवधारी बोल रहे हैं। अगर हम यहाँ देखें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे जीवधारी। यानी कि जीवधारी जो शब्द आया था हमने उसमें बताया था कि उसमें दो चीज़ें आती हैं, प्लांट्स भी आता है और क्या आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। ये सारी जानकारी हमने अपनी पिछली वीडियो में दे रखी है, आप पिछली वीडियो को देखें। आज का जो टॉपिक रहेगा साथियों वो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो क्लासिफिकेशन का मतलब हम अगर देखें तो वर्गीकरण होता है, यानी कि जीवधारियों का वर्गीकरण। हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं इस टॉपिक को, जीवधारियों का वर्गीकरण। बहुत सारे जीवधारियों होंगे, दुनिया में बहुत प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो उनका अगर इसी सिस्टमेटिक अगर कोई वे ना हो तो उनका अध्ययन करना बहुत कठिन हो जाता है। तो हमें इनके वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। क्यों आवश्यकता पड़ी वो भी जानेंगे अभी। तो जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों करते हैं और वर्गीकरण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसको जानने की कोशिश करते हैं, है नहीं। तो अगर हम वर्गीकरण की परिभाषा लिखें तो परिभाषा लिखें अगर वर्गीकरण की तो क्या लिखेंगे कि समस्त जंतु जगत का जंतु जगत को उनके समान और असमान लक्षणों के आधार पर अलग अलग करना ही वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। तो सबसे पहले हम ये जान रहे हैं कि वर्गीकरण किसे कहते हैं। आप देख रहे होंगे, कॉपी पेन अगर साथ में हो सके तो लेके बैठें ताकि आप नोट कर सकें। जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। जीवधारी मैंने शब्द आपको समझा दिया कि जीवधारियों के अंतर्गत दोनों ही चीज़ें शामिल होती हैं, प्लांट्स और एनिमल। बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं दुनिया में, बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। तो एक साथ दोनों की स्टडी हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनको अलग अलग करने की आवश्यकता पड़ी, वर्गीकरण करने की आवश्यकता पड़ी। वर्गीकरण किसे कहते हैं? मैंने यहाँ पे लिखा कि समस्त जंतु जगत को उनके समान और असमान लक्षणों के आधार पर अलग अलग करना ही वर्गीकरण कहलाता है। हो गया, वर्गीकरण हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे अंदर कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता, भाई हमने आवश्यकता क्यों, ये सवाल हमारे अंदर उठा। तो इस सवाल का आंसर ये रहेगा कि वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सबसे पहले वर्गीकरण करने से क्या होता है, पहला पॉइंट जो रहेगा उसमें होगा कि अध्ययन में आसानी, यानी कि स्टडी करने में हमें आसानी होती है। स्टडी करने में कैसे आसानी होगी कि हमने क्या किया, हमने देख लिया कि समान लक्षण वाले जंतु हैं, उनकी स्टडी हम पहले कर रहे हैं, उसके बाद हम दूसरे एनिमल की स्टडी करेंगे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इजी टू डिफिकल्ट पे जा रहे हैं, यानी कि हम सरल से जटिल की ओर यहाँ जाते हैं। यानी कि पहले हम सरल जीवों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जटिल जीवों के अध्ययन की ओर बढ़ते जाते हैं। ये हो गया। अब दूसरी चीज आती है जैव विकास का
प्रमाण मिलता है हमें यहां से, जैव विकास का प्रमाण क्या मिलता है, जैव विकास का। यहां पे आप इसको नोट बना के लिख सकते हैं अध्ययन में आसानी, यानी कि हम क्या करते हैं, जीवों की आसान स्टडी करते हैं, है नहीं, वर्गीकरण करने से आसानी हो जाती है नहीं, अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग करके हम प्लांट्स की अलग स्टडी करते हैं और एनिमल्स की अलग स्टडी कर लेते हैं। बहुत सारे हमने कर लिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि जैव विकास का प्रमाण मिलता है। भाई जैव विकास क्या होता है, जीवों का विकास, यानी कि इस जैव विकास जो शब्द आया वो जैव विकास का मतलब होता है जीवों का विकास। तो जीवों का विकास कैसे पता चलता है यहाँ से, वो उसको देखते हैं। भाई जीवों का विकास कैसे होगा, तो जीवों का विकास का पता यहां से हमें ये चला कि सबसे पहले हमने देखे कि कुछ छोटे छोटे जीव हमें मिले, उनको हमने एक अलग क्लास में रखा। उसके बाद हमें कुछ बड़े जीव मिले, उनको हमने अलग क्लास में रखा। इन वर्गीकरण के बाद हमने देखा कि छोटे जीव, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, यानी कि यहाँ पे एक विकास का क्रम भी बढ़ता चला जाता है, जिसे ही हम जैव विकास कहते हैं। आ रही समझ में? जैव विकास का अगर शाब्दिक अर्थ यहाँ देखोगे कि जीवों का विकास, यानी कि जीवों का क्रमिक विकास ही जैव विकास कहलाता है। इसको आप छोटी सी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, जीवों का क्रमिक विकास। तो जीव विकास का मतलब सरल से, यहां लिख सकते हो पॉइंट बना के, सरल जीव से जटिल जीव। इतना लिखने से आपको याद रहेगा, आप अपनी कॉपी में लिखें। इतना लिखने के बाद ये भी लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैव विकास के प्रमाण के बाद हमें तीसरी चीज मिलती है, यहां से क्या मिलता है, नए पौधों की खोज करने के लिए भी हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। नए पौधों की यहां से खोज कैसे होगी, देखो नए पौधों की खोज ऐसे होती है कि हमने क्या किया, कुछ समान लक्षण वाले हमें पौधे या जीव दिखे, उसको हमने एक कॉलम में रख लिया। उनसे जो वैरी कर रहे हैं, उनसे जो अलग समानताएं रखते हैं, यानी कि उनकी तरह नहीं हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो एक कॉलम वाले जो हमने रखे थे उनसे अपोजिट हैं, तो उनको हमने दूसरे कॉलम में रख लिया। अब क्या होगा, जब ये प्रक्रिया हम कर रहे होंगे तो उसके बीच में कुछ ऐसे भी पौधे मिलेंगे जो दोनों कॉलम से समानताएं नहीं रखते हैं। ठीक, अब अगर वो दोनों से समानताएं नहीं रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं अलग आएंगे, यानी कि हमें नए पौधों की खोज यहां से हो जाती है। ठीक है, इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे टॉपिक आप लिख सकते हो, असमानता। असमानता रहेगी, ये रहेगा ना। चौथी चीज जो होगा, चौथी पॉइंट होगा, यानी कि संग्रहालय में रखरखाव की सुविधा मिलती है हमें। वर्गीकरण से संविधान में संग्रहालय में रखरखाव की सुविधा होती है। संग्रहालय में रखरखाव की सुविधा कैसे आती है कि अगर हमने देखा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो छोटे हैं, यानी कि मॉइस्ट टेम्परेचर, यानी कि मॉइस्ट वेदर में ग्रो करते हैं, जैसे कि कवक हो गया, उसके लिए नमी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम म्यूजियम में उसको रखेंगे तो नम स्थान में हम उसको रखने की कोशिश करेंगे, है नहीं। इस तरीके से आप संग्रहालय में रखरखाव की सुविधा के हेतु वर्गीकरण की आवश्यकता मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे आती है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या होगा, आप इसको सोचने की कोशिश करें। अनुकूलन का ज्ञान हो जाता है हमें। नेक्स्ट पॉइंट होगा, अनुकूलन का ज्ञान होता है, अडेप्टेशन का ज्ञान होता है। अनुकूलन बोलते हैं हम अडेप्टेशन को। अनुकूलन का आप शाब्दिक अर्थ समझते हैं। एडेप्टेशन का मतलब होता है कि जो पौधा है वो कौन सी कंडीशन में ग्रो कर रहा है, एडेप्ट किस क्लाइमेट को कर पा रहा है वो, तो हमें वहां से पता चल जाता है। हम फिर वही कवक और शैवाल का एग्जाम्पल लेंगे कि कवक और शैवाल को अगर आप गर्मी मिलेगी, जैसे ही नमी एरिया मिलेगी, अगर आप देख रहे होंगे अपने घरों में नल के आसपास का क्षेत्र,
नल के आसपास का क्षेत्र, गांव में जो नल होते हैं उन नलों के आसपास में क्या होता है, बहुत सी काई जमा हो जाती है। आप हरी हरी काई देखते होंगे नदी और तालाब में, आप हरी हरी काई वगैरह, जो काई बोलते हैं वो शैवाल होता है, हरी यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी उसको बोलते हैं। उसके लिए मॉइस्ट क्लाइमेट की आवश्यकता पड़ती है। नमी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन चीजों के लिए होती है। किसके के लिए? शैवाल और कवक, शैवाल और कवक मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमें यहां से क्या होता है कि जब भी हम वर्गीकरण करेंगे तो हमें उसके क्लाइमेट की आवश्यकता पड़ेगी। क्लाइमेट की आवश्यकता कैसे पड़ेगी, यानी कि हमें उसके अनुकूलन की आवश्यकता होगी। हम उसको देख लेंगे कि ये जो पौधा है वो किस प्रकार के वेदर को अनुकूलित हो रहा है, अडेप्ट किस चीज को कर रहा है। ठीक, इसलिए हमें जो है वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब आगे जो है वो वर्गीकरण की बहुत सारी विधियां आई, जिनमें 3 विधि जो होती हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विधियां, अगर आप विधियां देखेंगे वर्गीकरण की तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि होंगी कि उनमें से पहली जो विधि होती है, आप अगर देखें तो कृत्रिम विधि होती है। कृत्रिम विधि, कौन कौन से तरीकों से हम जो है वो वर्गीकरण कर सकते हैं, तो ये होती है आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड। दूसरी जो होती है वो होता है प्राकृतिक मेथड। प्राकृतिक विधि यानी कि नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड। और अगर तीसरा हम देखें तो वो होता है जातिवृत्तीय विधि। ठीक, ये 3 प्रकार की विधियां हैं जो वर्गीकरण के लिए आवश्यक होती हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट जो है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।